किसी भी प्रकार का कोई मिथ्यात्व अपने अंदर समाये हुए हैं तो उसमें से 4 कारण हमारे अंदर हैं कि नहीं उस मिथ्यात्व से जोड़ने के, देख लेना, 5वां नहीं मिलेगा। भय होगा पहली बात तो आपके अंदर। अगर हमने जिसको पूजते आए हैं, जन्म से पूजते आए हैं, अगर हमने उसको पूजना छोड़ दिया तो न जाने क्या हो जाएगा। समझ आ रहा है? और कहीं आपने आज पूजना छोड़ दिया और कल ही कहीं कोरोना पॉजिटिव हो गया, समझ आ रहा है, तो फिर आप नेगेटिव हो जाओगे। किसके लिए नेगेटिव हो जाओगे? जो आपको धर्म मिला उसके प्रति फिर नेगेटिव हो जाओगे। समझ आ रहा है? ऐसे इंसिडेंट होते हैं। आदमी के अंदर जब भ्रम पड़े रहते हैं, वहम रहता है, तो वह थोड़ा सा भी कुछ करता है और जैसे ही उसके लिए उसको करने के बाद में वो देखता है 2, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में भी अगर कहीं कुछ हो गया, एक कहीं उसको चोट भी लग गई, साइकिल से भी गिर पड़ा, तो उसके दिमाग में वही रहेगा, देखो मैंने वो छोड़ दिया था ना 15 दिन पहले, इसलिए साइकिल से गिर पड़ा। समझ आ रहा है? 1-2 दिन बाद कहीं मम्मी के पेट में दर्द हो गया, देखो वो उसी से हो गया। 2-4 दिन बाद पता पड़ा कि पिताजी को व्यापार में घाटा लग गया, देखो वो भी उसी से हो गया। पता पड़ा कि जब तक ये 3 लोग ठीक नहीं हो पाए, घर का बच्चा था वो भी ऊपर से गिर पड़ा, उसको चोट आ गई, बोले वो भी उसी से हो गया। इसलिए हमें इन चक्करों में पड़ना नहीं, जो होता आ रहा है वो सब ठीक है। समझ आ रहा है? ऐसे भय बैठे रहते हैं। अब ये भय क्या है? सब भ्रम है। क्या जब आप ये सब कर रहे थे तब आपके साथ नहीं हो रहा था? क्या उससे पहले आपके घर में कोई मर नहीं रहा था, कि कोई बीमार नहीं पड़ रहा था, कि कोई गिर नहीं रहा था, कि कोई घाटे नहीं लग रहे थे? क्या नहीं हो रहा था? है ना? लेकिन जैसे ही आपने ये सब किया तो अब आपको क्या लगने लगा? अब हमारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ हो रहा है तो इस कारण से हो रहा है। तो ऐसा भयभीत हुआ व्यक्ति जो भ्रम के कारण से भयभीत हो रहा है, अज्ञानता से भयभीत हो रहा है, उस व्यक्ति को कभी भी शुद्ध सम्यक दृष्टि का लेवल लग ही नहीं सकता। आपको तो ये सोचना है कि ये सब चीजें तो हो ही रही हैं, होती भी रहेंगी, हम ये करेंगे तो, ना करेंगे तो, क्योंकि ये तो पुण्य पाप का फल जो हमारे अंदर चल रहा है वो अलग है, और हमें जो धर्म करना है वो अलग चीज है। जो हमारे अंदर पाप का फल हमें मिलने वाला है वो अगर हमारे धर्म से कहीं थोड़ा सा कम हो गया, पाप का फल मिलना दब गया, तो चलो ठीक है, लेकिन वो भी हमें कैसे महसूस होगा? मान लो आप साइकिल से गिर गए, अगर मान लो आपने वो धर्म ना किया होता, उसका संकल्प ना लिया होता, तो आप कहीं हेलीकॉप्टर से भी गिर सकते थे। गिरते नहीं क्या हेलीकॉप्टर से? नहीं समझ आ रहा है? आप किसी ट्रक से भी गिर सकते थे, मोटरसाइकिल से भी गिर सकते थे, और ऐसे गिर सकते कि पीछे से कोई दूसरा वाहन आ रहा हो, आपको कुचलता चला जाए। लेकिन ये हमें कहां पता होता है कि हमें जो फल मिल रहा है वो हमारे पूर्व पाप का फल है, और उस फल को अगर हम धर्म करेंगे तो हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उस फल को हम बिल्कुल ही समाप्त कर दें। धीरे धीरे होता है कोई काम। अगर आपकी श्रद्धा दृढ़ बनेगी तो धीरे धीरे आपके अंदर ये सब चीजें महसूस होने लगेंगी। तो आदमी के अंदर भय होता है, तो फिर जिन बाबाओं के चक्कर में पड़ा है, जहां से वो ताबीजें और वो लेकर के आता है, समझ आ रहा है? जो भी वो खोटे कथाएं, खोटे उपन्यास पढ़ रहा है, जिस तरह के देवी देवताओं की मान्यता में पड़ा हुआ है, वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। 4 ही कारण हैं। एक तो भय, दूसरी आशा, आशा माने उसके अंदर इच्छाएं रहती हैं, एक्सपेक्टेशन फॉर गुडनेस। समझ आ रहा है? कि मेरे लिए अच्छा होता रहे, अच्छा होता रहे, अच्छा होता रहे, ये आशा बनी रहती है। घर बार में सब अच्छा चलता रहे, कुछ भी बिगड़े नहीं। ये किस लिए चल रहा है? जो हम करते आ रहे हैं ना, इसीलिए सब अच्छा चल रहा है, इसलिए वो छोड़ता नहीं। क्यों नया उपद्रव मोल लो, तो आशा बनी हुई है। दूसरा आशा हो गई। तीसरा कारण स्नेह। हो सकता है अब आपका उनसे स्नेह भी बन जाए, क्योंकि जिनके पास में आप जाते रहते हो उनसे आपका इतने स्नेह भी जुड़ सकता है कि आप उसके कारण से सही न जानने की कोशिश करो, और अगर जान भी लो तो उसे छोड़ ना पाओ। सुन रहे हो? कितने ही जैन लोग हैं जो कई कई पीर बाबाओं के चक्कर काटते हैं।
कई कई मुल्लाओं के भक्त बन चुके हैं और ऐसे बने हुए हैं कि वो कभी भी किसी को और दूसरी जगह पर जाना ही नहीं चाहते हैं। आप उनको समझाने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। समझ आ रहा है? क्यों? अब वो जहां जा रहे हैं वहां जाते जाते स्नेह हो जाना स्वाभाविक है। आप किसी के पास भी बैठ जाते हो और दो बातें कर लेते हो, उतने में स्नेह हो जाता है। और आप किसी को अगर गुरु मानने लग जाओ और किसी को बाबा को अगर आप ये मानने लग जाओ कि इसी की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो स्नेह होना तो स्वाभाविक है। तो फिर उस स्नेह को वो तोड़ नहीं पाता। सुन रहे हो? ऐसे लोग होते हैं। तो स्नेह के कारण से भी मिथ्यात्व नहीं छूटता। और लोभ, स्नेह भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है। लोभ क्या? यहां आते रहेंगे तो काम बनते रहेंगे। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा लोभ पड़ा है। तो अब ये चार कारण हैं जिनके कारण से आदमी कुदेव, कुआगम और कुलिंगियों को प्रणाम करता है, उनकी विनय करता है। और जब तक ये ऐसा करेगा तब तक वह शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा, क्योंकि शुद्ध सम्यक दृष्टि का मतलब है वो अपनी श्रद्धा को बिगाड़े नहीं। शुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। सीधा सीधा अर्थ इसका ये समझना। क्या कहा गया? शुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है उसका नाम शुद्ध सम्यक दृष्टि है, और अशुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है उसका नाम अशुद्ध सम्यक दृष्टि है। समझ आ रहा है? तो वो क्या हो गया? अशुद्ध मिथ्या दृष्टि हो गया। तो दो ही चीजें हैं, या तो आप अपना ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्योर ले आओ। समझ आ रहा है? जैसा आपके सामने ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपके थॉट्स होंगे, वैसे ही आपके अंदर विश्वास इत्यादि होंगे। समझ आ रहा है? तो अब देखो, बच्चे पूछते हैं हम महाराज इन मंदिरों में उन मंदिरों में नहीं जाते, जाएं तो क्या करें, जाते हैं तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तमाम प्रश्नों के उत्तर तब तक नहीं आपको समझ में ढंग से आ सकते हैं जब तक कि आप इन ग्रंथों के मर्म को ना समझें। रत्नकरण श्रावकाचार्य का मर्म ना समझें। मर्म क्या है? मर्म माने उसका सार क्या है। आप ये देखो कि आप जिसको प्रणाम कर रहे हो, जिसकी विनय कर रहे हो, वह क्या शुद्ध व्यक्तित्व है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध तत्व है? ये देखो बस। शुद्ध का मतलब, अब शुद्ध ही नहीं मालूम तो कैसे देखोगे? जिसमें किसी तरह का कोई भी सांसारिक कार्य करना ना हो रहा हो, जो संसार के क्रियाकलापों में न खुश हो रहा हो न नाराज हो रहा हो, जो किसी भी तरह के संसारी लोगों की तरह क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, राग आदि के भाव में न पड़ा हो, उसको देखो, वो शुद्ध है। समझ आ रहा है? ऐसा शुद्ध व्यक्ति अगर आपकी श्रद्धा में आएगा तो आपकी दृष्टि भी शुद्ध दृष्टि कहलाएगी।